सर के YouTube क्लासेस में स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करना चाहेंगे। आप सब लोग ध्यान से सुने। इनका हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पर्यावरण में, हमारी जलवायु में क्या महत्व है, इन्हीं बातों पर चर्चा होनी है। ध्यान से सुने। सबसे पहले हम ग्लोब पर चर्चा करना चाहेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब वह काल्पनिक पृथ्वी है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के विभिन्न भूभागों का, उनके सागरों का, महाद्वीपों का, सभी का अध्ययन करते हैं और सभी देशों के समयों का अंतर, उनकी जलवायु का अध्ययन ग्लोब के सहारे करना आसान होता है। अक्षांश रेखा ग्लोब में, एटलस में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती हुई दिखाई देती हैं, यह रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और यह एक दूसरे के समांतर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी यानी एक अंश अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर लगभग होता है। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, शून्य अंश की अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के मध्य होके जाती है और जिन भागों से होकर जाती है, ये भूमध्य रेखा, वहाँ गर्म जलवायु होती है। 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। तीनों ऋतुओं का प्रतिदिन वहाँ आभास होता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारा मौसम चेंज होकर के आता रहता है और यहाँ का जो औसत टेम्परेचर है वह 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा के आसपास अधिक गर्मी पड़ती है। इसीलिए वहाँ पर जो स्थित देश बोर्निया है, सुमात्रा है, केनिया है, जायरे है, अल्जीरिया है, नामीबिया है, ऐसे देशों में जो लोग स्थित होते हैं वो काले कलूटे, शरीर से हट्टे कट्टे रहते हैं, बाल उनके घुंघराले होते हैं और शारीरिक दृष्टिकोण से अधिक मजबूत होते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित जो भी लोग होते हैं वह नमक अधिक खाना पसंद करते हैं और ये जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा अंतर है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक देश बसे हुए हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अधिक भूभाग का क्षेत्रफल किस भाग में है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको अधिक महासागरों का क्षेत्रफल दिखाई देगा। देशों की संख्या दक्षिणी गोलार्ध में कम दिखाई देती है। यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर है। और यह आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ, भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और यह आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर आती है।
म्यांमार, भारत, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया आदि देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसी प्रकार मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, पराग्वे आदि देशों से होकर के गुजरती है। यह मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। और कर्क और मकर रेखा के बीच का जो भी क्षेत्र है यह गर्म जलवायु का क्षेत्र होता है। भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म जलवायु का क्षेत्र होता है, लेकिन कर्क और मकर रेखा के बीच जो औसत टेम्परेचर है वह 20 सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जैसे अपने यहाँ भारत में कभी कभी टेम्परेचर जो है पहुँच जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी शून्य के करीब पहुँच जाता है 2-4, वो औसत टेम्परेचर नहीं है। वो तो कभी कभार कुछ दिनों के लिए टेम्परेचर घटा बढ़ा, लेकिन जो एक औसत टेम्परेचर है वह 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और यह औसत टेम्परेचर किसी भी वनस्पति के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इसीलिए जो भी कर्क रेखा में और मकर रेखा में देश पड़ते हैं, इन देशों की आबादी घनी होती है। अब जैसे आपसे पूछा जाए क्या कारण है कि भारत की आबादी घनी है, तो उसका कारण यह है कि गर्म जलवायु है, जिसके कारण भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, लीबिया है, मिस्र है, ये सभी देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। और इसके विपरीत कर्क रेखा से जब ऊपर हम और आगे बढ़ते हैं, 66.5 अंश की जो आर्कटिक रेखा है, जहाँ पर ज़्यादातर यूरोप के देश बसे हुए हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, कनाडा है, ये हरे रंग से इंडिकेशन किया गया है। हरे रंग का तात्पर्य है कि इन देशों में ठंडी अधिक पड़ती है। जैसे आप थोड़ा सा देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो दक्षिणी सिरा है, ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी देश हैं वहाँ पर औसत ठंडी पड़ती है। इसी प्रकार नामीबिया के दक्षिणी हिस्से में ठंडक पड़ती है और उत्तरी में गर्मी पड़ती है। भारत में आप देखेंगे तो भारत का उत्तरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, यह क्षेत्र जो है ठंडा है और दक्षिणी भारत आपका गर्म है। उसका कारण है कि यह भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्सा ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। ज्यों ज्यों हम उत्तर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं और सूर्य की किरणें तिरछा पड़ने की वजह से उत्तरी हिस्सा में ठंडक बनी रहती है। यही कारण है कि यूरोपीय देश के जो भी लोग हैं वो लोग गोरे होते हैं और उनके बाल सफ़ेद होते हैं, आंखें भी उनकी सफ़ेद होती हैं। और यूरोपीय कंट्री के लोगों की एक विशेषता और है, लंदन है, फ्रांस है, इटली है, यहाँ के लोग मानसिक दृष्टिकोण से अधिक मजबूत होते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से तो आपके भारत के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन जहाँ दिमागी तौर की बात कही जाए, टेक्निकल दिमाग की बात कही जाए, तो यूरोपीय कंट्री वाले आगे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी फैक्ट समझ में आ रहा होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और कर्क रेखा मकर रेखा में जो मूल अंतर है मैं आपको बताना चाहूँगा। 6 महीने की जलवायु का अंतर है। जैसे इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में इस समय फरवरी का महीना चल रहा होगा और वहाँ पर आलू की फसल तैयार हो रही होगी। वहाँ पर बढ़िया आलू, मटर, चना में भी फली आ रही होगी। तो वहाँ पर इस समय खूब चटपटा बनता होगा और यह सुन करके आपके मुंह में पानी ना आ जाए। दूसरी ओर अब देखिए, भारत में इस समय काहे का मौका है? मकाई। आप लोगों को यदि मकाई खाने को मिल रही है तो ऑस्ट्रेलिया वालों को चटपटा बरसात में भी अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ जिस मौसम में जो चीज़ उपलब्ध होती है वो चीज़ खाने पीने में अच्छी होती है। खैर, अब हम ऑस्ट्रेलिया और भारत से कर्क और मकर रेखा
से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, 66.5 अंश की रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और इस रेखा पर जो स्थित देश हैं, रूस, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, ये सभी देश अत्यधिक ठंडे रहते हैं और इनका जो औसत टेम्परेचर है वह लगभग -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अब आप कल्पना करें, 3.5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है यूरोपीय कंट्री का, वह एक मनुष्य के लिए बहुत अनुकूल तापमान है। इसलिए उन लोगों की क्षमता, कार्य क्षमता अधिक होती है। और अगर हम आर्कटिक रेखा अथवा अंटार्कटिका रेखा नीचे दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो अंटार्कटिका रेखा है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है ध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब ध्रुवीय प्रदेश की क्या विशेषता है कि यहाँ ठंडी जलवायु होती है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री का तापमान होता है। कल्पना करें, जब आपके यहाँ कभी जाड़ा पड़ता है और 0 डिग्री का टेम्परेचर आ जाता है तो हम लोगों की तो ठंडी छूटती नहीं है। और जहाँ माइनस में टेम्परेचर होगा, पानी बर्फ रूप में होगा, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, कैसे वो लोग पानी पीते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, तो ये सब कल्पना करके अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग टुंड्रा प्रदेशों में इग्लू बना के रहते हैं। कक्षा 7 की क्लास में टुंड्रा प्रदेशी जलवायु के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ के लोग जो है बर्फ़ में घर बना के रहते हैं, चमड़े की खाल वगैरह लगा करके और गर्म कपड़े पहन करके, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार वो रह सके। यद्यपि जीवन बड़ा संघर्षमयी होता है। और एक बात और आपको स्पष्ट होगी कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो ये भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कहाँ पर होती हैं, तो सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं आपके ध्रुवीय प्रदेशों में होती हैं। यहाँ पर यदि हम अक्षांश रेखा खींचेंगे तो इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार इधर भी हम अगर खींचेंगे तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कहाँ पर हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहाँ पर है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा में अक्सर कभी कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाया करता है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। यदि इसको हम 90 अंश मानते हैं, 66.5 के बाद 80, 85 और 90, तो 90, 90, 180 और एक हो गया भूमध्य रेखा मिला के 181 अंश हम मानेंगे। और यदि कभी इनको हम 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, 89, 89, 178 और इसे भूमध्य रेखा की जो एक अंश है तो 179। इसका फैक्ट उत्तर होगा 181 अंश अथवा 179 अंश। अब मुझे लगता है कि अक्षांश रेखा के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है और देशांतर रेखा की चर्चा होना है। इसके पहले मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे भूमध्य रेखा का औसत तापमान कितना रहता है, 40 सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अत्यधिक गर्म होता है। और कर्क रेखा अथवा मकर रेखा के आसपास जो तापमान है, वहाँ का तापमान क्या रहता है, लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यह भी गर्म जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन जो भूमध्य रेखा के बीच है वो अत्यधिक गर्म जलवायु है। और इसके ऊपर जो पीले रंग से दर्शाया गया, पीले रंग का तात्पर्य है कि यहाँ धीरे धीरे ठंडक पड़ने लगती है। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु कही जाती है। यानी ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, एक बढ़िया टेम्परेचर, -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ रहता है आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच। लेकिन आर्कटिक और ध्रुवीय प्रदेशों के बीच जो भी तापमान है वो -10 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है। अत्यधिक न्यूनतम रहता है, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है।
यही कारण है कि ग्रीनलैंड में आप देखेंगे तो बर्फ़ जमी रहती है, और यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम रहता है। हमारे भारत के मुकाबले जितने भी आप देश देखेंगे, चाहे रूस का देख लीजिए, चाहे कनाडा का देख लीजिए, यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है। और अंटार्कटिका के नीचे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप मिलता है, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है और वहाँ पर कोई जनजीवन नहीं रहता है। तो अब आइए देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देशांतर रेखा, शून्य अंश की देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। ये आपका लंदन है, और ये जो आपका जहाँ पर कलम दर्शाई जा रही है, ये ग्रीनविच शहर है। और ग्रीनविच शहर में जो है खगोलीय वेधशाला है, तो इसी नाम पर जो है इसका नाम जो है पड़ा GMT रेखा। ग्रीनविच माध्य टाइम रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन होकर के, और इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। जैसे जब लंदन में 12 बजेगा तो भारत के नैनी कस्बे में जो इलाहाबाद के पास है क्या बजेगा, जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है। ये सभी देशांतर लिखे हुए हैं, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और ये जितने भी पूर्व की तरफ है यहाँ प्लस होगा समय, और जितने पश्चिम की तरफ है वहाँ पर समय माइनस होगा। एक हम उदाहरण लेते हैं कि भारत पर जब लंदन में 12 बजेगा, लंदन में 12 बजेगा तो भारत में क्या बजेगा? तो नैनी में क्या बजेगा? नैनी इलाहाबाद, नैनी में क्या बजेगा? ये हमारा एक प्रश्न है, जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चूंकि एक अंश देशांतर पर 4 मिनट होता है, तो 82.5 में हम 4 का गुणा करें, 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 8 32 1 33, 330 मिनट। इसका तात्पर्य हुआ 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात हमारे भारत में उस समय 5:30 बजेगा। इसी प्रकार सऊदी अरब, जो कि लगभग 45 अंश पूर्वी देशांतर पर है, वहाँ पर क्या बच जाएगा? अब वहाँ के भी आप गणित निकाल सकते हैं। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, लगभग 3। जब लंदन में 12 बजेगा, सऊदी अरब में 3 बजेगा। और इसी प्रकार आप देखते हैं जैसे जैसे आप पूरब जाएंगे तो हमारे भारत में ईटानगर में, वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अरुणाचल प्रदेश का गांव है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, डोंग। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वह राज्य बताइए जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश। चूंकि अरुणाचल सूर्य के अंचल में है, सबसे पूरब में है, तो आप एक और भी कल्पना कर सकते हैं, जिधर होगा पूरब उधर होगा सूरज। इसी कारण जो है अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूर्योदय होता है। और जैसे जैसे इधर आएंगे भुज की तरफ तो काफ़ी विलंब से सूर्योदय होता है। इस समय लगभग अरुणाचल प्रदेश में 4:40 के आसपास सूर्योदय होता है, जबकि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 5:52-55 में सूर्योदय होता है। और हम गुजरात की तरफ जाएंगे तो 6 बजे के बाद सूर्योदय होगा। तो यह समय जो है इसी प्रकार निकाला जाता है। अब जैसे कोई आपका मित्र सऊदी अरब में रह रहा है, कभी कभी सऊदी अरब वालों के यहाँ फ़ोन भी आ जाते हैं। अगर वो काम धंधे से फुर्सत पा करके 9 बजे फ़ोन करते हैं तो हमारे भारत में लगभग उस समय 12 बजा होता है। तो हम लोग उस समय बद्ध नींद पर सोया करते हैं और वो लोग फुर्सत होते हैं। तो आप लोग भी कभी विदेश जाइएगा तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से अपने यहाँ के समय का बराबर ख्याल रखिए, ताकि किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो और आप अपने मित्र से भी समय लगा के बात कर सकें।
और मुझे लगता है अब काफ़ी कुछ जानकारी आपको दे दी गई है। और पश्चिम में जो देश हैं उनमें आप समय घटाएंगे, पूरब में जो देश हैं उनमें समय जोड़ेंगे। एक दूसरे देश के स्थिति में जो भी देशांतर रेखाओं का अंतर है उससे आप समय निकालेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे मान के चलिए 150 अंश पूर्वी देशांतर पर है, तो कितना समय का अंतर होगा? अब 150 का मतलब है लगभग 600 मिनट, 10 घंटे का। जब लंदन में 12 बजेगा तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 बजेगा। और अब आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, मकर रेखा पर स्थित 4-5 देशों के नाम लिखें, नक्शे पर देखें और मकर रेखा पर जो भी देश हैं उन पर उनकी मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम आपको लिखना होगा। जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, पराग्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा और बहुत देश हैं, आप नक्शे पर देख कर लिखें। इसी प्रकार विषुवत रेखा पर स्थित देश सुमात्रा है, बोर्निया है, केनिया है, अल्जीरिया है और कोलंबिया है। देखिए सभी लाल रंग से इंडिकेशन है, अर्थात यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। इसी प्रकार कर्क रेखा में स्थित देश म्यांमार, भारत, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, ये बहुत से देश हैं। इसी प्रकार आर्कटिक रेखा पर स्थित देश फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा और 0 अंश देशांतर पर स्थित देश लंदन है, अल्जीरिया है और घाना है। तो कोई कह दे 30 अंश पर स्थित देश, 50 अंश पर स्थित देश। तो सब जो है आप लोग देखें, निकालें। और आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।